कल था एप्पल का इवेंट और अभी तक आपने बहुत सारी वीडियोस देख रही होंगी, आपकी पूरी जो फीड है भरी हुई होगी एप्पल की वीडियो से। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर टेक रिव्यूअर ने मिस कर दी हैं, इसलिए मैं आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूं जहां पे मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो कि एप्पल ने अनाउंस नहीं की बट आई हैं या गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आईफोन 17 सीरीज़ की। 8 GB रैम है, जैसे पहले 16 में होती थी, कोई भी इंक्रीज यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बाकी के 3 फोन है उन तीनों में ही आपको 12 GB रैम मिलेगी। और यहाँ पे पहले क्या होता था कि आईफोन जो आता था यूएस के अंदर, उनके अंदर ही आपको ई सिम वाला मॉडल मिलता था, तो यहाँ पे सिम ट्रे नहीं होती थी। बट अब एप्पल ने कुछ और कंट्रीज को ऐड कर लिया। कंट्रीज की बात करूं, बहरीन, कनाडा, गुआम, जापान, कुवैत, मैक्सिको, ओमान, कतर, सऊदी, यूएई, यूएसए एंड यूएस वर्जिन आइलैंड्स। तो ये जो कंट्रीज है यहाँ पे जो आईफोन्स आपको मिलेंगे ये सिर्फ ई सिम वाले मॉडल होंगे। इसके अलावा जितनी भी कंट्रीज है वहां पे सिम कार्ड ट्रे आपको मिलेगी। अब ये लिस्ट सुनकर शायद आप लोग सोच रहे हो कि यार हम तो इन्हीं कंट्रीज से फोन लेते हैं, तो अगर हम लेके इंडिया जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो क्या यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो, बस एक ही पंगा है कि सिम कार्ड ट्रे नहीं है, ई सिम आपको यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या चेंजेस हैं? एयरपॉड्स प्रो 3 के बारे में एप्पल ने बात तो करी थी। यहाँ पे एक नई चीज है कि एयरपॉड्स प्रो 3 का जो बॉक्स होगा उसके अंदर कोई भी केबल नहीं है, तो केबल आपको एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी अगर आपके पास नहीं है USB-C वाली। इसके अलावा जो इसके अंदर लाइव ट्रांसलेशन वाला फीचर है ना, जिसको इन्होंने बहुत ज्यादा हाईलाइट करके दिखाया था, वो आपको एयरपॉड्स 4 और एयरपॉड्स प्रो 2 के अंदर भी मिल जाएगा मंडे को। और हाँ, ये भी चीज बता देता हूँ, मंडे को सुबह 10 बजे 15 सितंबर को iOS 26 हो रहा है रिलीज। मैं यूएस की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो रात को 10:30 बजे मंडे सितंबर 15 को iOS 26 आ जाएगा और उसके साथ ही जितने भी वॉच OS है, tvOS है, सब रिलीज हो रहे हैं। उसी टाइम पे आपके जो एयरपॉड्स प्रो 2 हैं और एयरपॉड्स 4 हैं उनके अंदर लाइव ट्रांसलेशन अपने आप आ जाएगी जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। तो ये एक बढ़िया न्यूज है। और बढ़िया के बाद अब थोड़ी सी नॉट सो बढ़िया न्यूज पे चलते हैं। आईफोन एयर एप्पल ने बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया कि आपको पता है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही स्पीकर है। जो ये टॉप होता है ना अपना कैमरा के ऊपर, ये जो ईयरपीस होता है, सिर्फ यहीं पे एक स्पीकर है, इसके अलावा कोई भी स्पीकर नहीं है। बॉटम में आपको USB पोर्ट के दोनों साइड पे दो होल्स दिख रहे हैं। पहले लग रहा था कि ये स्पीकर होंगे, ये स्पीकर नहीं है, एक्चुअल में ये माइक्रोफोन्स है। और इस बार जो USB-C पोर्ट है ना, उसकी प्लेसमेंट भी बिल्कुल सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा साइड को है। तो मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि जो S25 एज है उसके अंदर तो सारी चीजें मिल गई हैं, उससे थोड़ा ही पतला है, बट चलो देखते हैं। और इसके अलावा जो आईफोन एयर है, ये चारों मॉडल में से सिर्फ इकलौता ऐसा मॉडल है जो कि लिमिटेड है 20 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को। तो चाहे आप मैक्सेफ चार्जिंग करो या आप Qi2 सपोर्टेड वायरलेस चार्जर से इसको चार्ज करो, आपको 20 वॉट की ही मैक्सिमम स्पीड मिलेगी। बाकी के जो तीनों फोन है, चाहे 17 हो, प्रो या प्रो मैक्स, उनमें आपको मिल जाएगी 25 वॉट की स्पीड्स। और यहाँ पे जो एप्पल ने अपना नया C1X मॉडेम दिया है आईफोन एयर के अंदर, इसमें आपको 5G तो मिलता है बट सिर्फ सब 6 GHz वाला, MM वेव वाला नहीं, जो है यही है। और उसके अलावा चाहे आप आईफोन 17 लो या 17 एयर लो, इनके अंदर जो USB पोर्ट्स हैं ये स्लोअर USB पोर्ट्स हैं। यहाँ पे USB 2 को ये सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे जो स्पीड्स हैं वो है 480 MB/s की। बट अगर आप कंपेयर करते हो प्रो या प्रो मैक्स से, वहाँ पे 10 GB/s की स्पीड्स आपको मिलती हैं, क्योंकि इनके अंदर हमें USB 3 मिल रहा है। तो ये एक डिफरेंस है जिसके बारे में एप्पल ने बिल्कुल भी बात नहीं करी। और क्योंकि जो आईफोन एयर है उसके अंदर सिर्फ एक ही कैमरा, तो यहाँ पे काफी सारी लिमिटेशंस है कैमरा की। यहाँ पे आप ना तो मैक्रो फोटोज ले सकते हो, ना मैक्रो वीडियोस बना सकते हो। स्पेशल फोटोज या वीडियोस आप नहीं बना सकते हो क्योंकि उसके लिए आपको 2 कैमरा चाहिए होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही कैमरा है। तो ये एक लिमिटेशन है। उसके अलावा सिनेमैटिक मोड आपको नहीं मिलेगा। प्रो रॉ या प्रो रेस तो भूल ही जाओ। और नए फोन्स तो आ गए हैं बट कुछ पुराने फोन्स को एप्पल ने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो अगर आप एप्पल स्टोर से या एप्पल की वेबसाइट से फोन्स ऑर्डर करना चाहते हो तो यहाँ पे आईफोन 15, 15 प्लस और आईफोन 16 प्रो सीरीज जो है उसको एप्पल ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब अगर आप लेना चाहोगे एप्पल स्टोर से या वेबसाइट से तो आप आईफोन 16e ले सकते हो, आईफोन 16 या 16 प्लस ले सकते हो, या फिर 17 सीरीज के चारों मॉडल में से कोई भी एक ले सकते हो। उसके अलावा जो अनऑफिशियल स्टोर्स वगैरह हैं ऑफलाइन मार्केट में, वो तो आपको मिल ही जाएंगे। और आईफोन एयर की बात कर रहा हूँ तो आईफोन एयर के साथ ही इन्होंने एक मैक्सेफ वाली बैटरी अनाउंस किया जिसका प्राइस है 11,900 रुपए। और ये जो बैटरी है सिर्फ सपोर्ट करेगी आईफोन एयर को, क्योंकि इसका डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि अगर हम इसको 16 सीरीज में लगाते हैं, 17 में लगाते हैं तो वो फिट नहीं आएगा, कैमरा के ऊपर जाएगा। तो इसलिए सिर्फ आईफोन एयर में ही आप ये वाली जो मैक्सेफ बैटरी है इसको यूज कर पाओगे, एप्पल के फंडे। और बैटरी की बात हो ही रही है तो चारों जो आईफोन 17 सीरीज के मॉडल हैं इनमें आपको 35 वॉट की वायर्ड चार्जिंग स्पीड्स मिल जाएंगी। और एक नया चार्जर भी एप्पल ने निकाला है जो कि 40 वॉट की पावर आपको देता है। और कुछ
छोटे छोटे टाइम के लिए 60 वॉट तक भी हो जाता है, बट 40 वॉट ही आप उसको मान के चलो। आप ऑर्डर करना चाहो तो अभी के अभी कर सकते हो। और जो 17 प्रो एंड प्रो मैक्स हैं अब ये सपोर्ट करते हैं ची 2.2 स्टैंडर्ड को। तो नए जो वायरलेस चार्जर्स हैं जहां पे आपको 25 वॉट की वायरलेस स्पीड्स मिलती हैं, उनको भी आपके प्रो सीरीज वाले फोन सपोर्ट करेंगे। और इसके साथ ही अगर आपके पास 14 सीरीज का फोन है या 15 सीरीज का फोन है और सैटेलाइट वाले फीचर्स आपके कंट्री में अवेलेबल हैं, तो एप्पल ने जो सर्विस है उसको एक्सटेंड कर दिया। पहले 2 साल के लिए फ्री करी थी, फिर उसके बाद एक्सटेंड अब दोबारा से कर दिया। आई थिंक एप्पल को अभी तक पता नहीं चल रहा है किस तरीके से चार्ज करें, क्या चार्ज करें या क्या स्ट्रैटेजी बनाए, पर गुड न्यूज़ कंज्यूमर के लिए कि आपको फ्री में सैटेलाइट फीचर्स मिल रहे हैं। और एक चीज जिस पे एप्पल ने काफी फोकस किया, A19 प्रो प्रोसेसर। तो A19 प्रो प्रोसेसर जो है वो आईफोन एयर में भी मिल रहा है और आईफोन प्रो सीरीज में भी मिल रहा है, बट यहाँ पे एक छोटा सा फर्क है। जो सीपीयू है वो 6 कोर वाला ही है दोनों में, बट जो प्रो सीरीज के अंदर आपको जीपीयू मिल रहा है वो 6 कोर वाला जीपीयू है, बट जो आईफोन एयर में मिल रहा है वो 5 कोर वाला जीपीयू है। तो ग्राफिक्स की बात करूं, गेम्स की बात करूं, तो वहां पे डेफिनेटली जो प्रो सीरीज है वो फास्टर है। और उसके साथ ही यहाँ पे जो आईफोन 17 सीरीज के 3 फोन है, 17, 17 प्रो एंड 17 प्रो मैक्स, ये पहले से थोड़े से भारी भी हो गए हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको एग्जैक्ट नंबर्स दिख रहे हैं। और इसके साथ ही जो बैटरी है, बैटरी बड़ी हो गई है अब इन मॉडल्स के अंदर। और ये जो नंबर्स अभी मेरे पास हैं, मैंने इससे पहले लीक वाली वीडियो में बताए थे और बिल्कुल कंफर्म नंबर्स हैं। और एक चीज़ और, अगर आप eSIM वाला मॉडल लेते हो तो वहाँ पे आपको बड़ी बैटरी मिलेगी और बड़ी बैटरी लाइफ भी मिलेगी। तो अगर आपके पास eSIM वाला मॉडल है तो उसमें ज़्यादा लंबी बैटरी लाइफ मिलेगी सिम ट्रे वाले मॉडल के कंपैरिजन में। तो ये एक गुड न्यूज़ है, बट इसका ट्रेड ऑफ क्या है कि आप eSIM वाला मॉडल यूज़ कर रहे हो। खैर जो है यही है। नंबर्स की बात करूं तो 3692 mAh की बैटरी है आईफोन 17 की, 3149 mAh की बैटरी है आईफोन एयर की, और 4252 mAh की बैटरी है 17 प्रो की, और 5088 mAh की बैटरी है 17 प्रो मैक्स की। और ये eSIM वाले मॉडल के नंबर्स हैं। जो सिम ट्रे वाले आईफोन्स की बैटरी है उनके एग्जैक्ट नंबर्स अभी नहीं आए हैं, बट जो मैंने लीक वाली वीडियो में बताए थे डेफिनेटली वही होने वाले हैं, क्योंकि वो EU का जो रेगुलेटरी डेटाबेस है वहीं से निकले थे, तो वो कंफर्म्ड ही होते हैं। और प्रो सीरीज में जो MM-Wave वाला एंटीना होता है ये अब टॉप पे चला गया। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा, तो टॉप पे आ गया है MM-Wave वाला एंटीना। ये 5G के लिए यूज होता है, और ये जो MM-Wave वाली टेक्नोलॉजी है 5G की, ये सिर्फ US मॉडल्स के लिए एप्पल ने अभी तक एक्सक्लूसिव रखी हुई है। और जिस जगह पे मैं रहता हूं वहां पे MM-Wave सपोर्ट करता है नेटवर्क, तो मेरे लिए गुड न्यूज़ है, बट बाकी सारी कंट्रीज में नहीं चलता। बट एक छोटी सी चीज़ है, मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। और उसके साथ ही एप्पल ने N1 नेटवर्किंग चिप भी डाली है अपने फोन्स के अंदर, जो कि आपको Wi-Fi 7 देते हैं और Bluetooth 6 देते हैं। पहले Bluetooth 5.3 मिलता था, अब Bluetooth 6 हो गया। इसके बारे में भी एप्पल बात नहीं कर रहा था। और एक चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो एप्पल ने भी बात करी, एयर ड्रॉप जो है उसको लेके काफ़ी कंप्लेंट आती थी। एयर ड्रॉप जो है कई बार हैंग हो जाता है या प्रोसेसिंग में काफ़ी टाइम लगाता है। तो ये जो चिप है आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी एयर ड्रॉप को स्मूथ बनाने में। और लास्ट में प्रो सीरीज़ की बात कर लेता हूँ। साइज़ जो है वो ओवरऑल बढ़ गया है प्रो सीरीज़ का पहले वाली प्रो सीरीज़ के कंपैरिजन में। उसके साथ ही जो 16 प्रो मैक्स है और जो 17 प्रो है उनमें बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बैटरी लाइफ आपको मिलने वाली है। तो अगर आप 17 प्रो लेते हो तो आपको बहुत ही तगड़ी बैटरी लाइफ मिल रही है, क्योंकि जो 16 प्रो मैक्स है इसकी बैटरी लाइफ बहुत ही तगड़ी है, और अब वो 17 प्रो में मिल रही है, और प्रो मैक्स में तो तबाही होने वाली है। उसके अलावा जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है, पहले 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस होती थी, अब 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो गया है, और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी मिल रही है। तो आपका फ़ोन जो है वो ग्लेयर भी नहीं देगा, ब्राइट भी रहेगा। और ये हैं सारे हिडन फीचर्स आप सबके लिए। और बहुत ही जल्दी 2 से 3 दिनों के अंदर जो एप्पल की स्पेशल एक्सेसरीज आई हैं उनकी वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और कुछ भी जानना चाहते हो, कोई भी वीडियो की डिमांड है, तो मुझे बताओ कमेंट्स में, जितना जल्दी होगा वीडियो लेके आ जाऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करो सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे कर लो फॉलो, मेरी आईडी है ImHappyOjla। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।